Hello student, Pranam. Welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we start the chapter 3 storage. Okay, chapter 3 हमारा जो storage है वो हम start कर रहे हैं. Storage of data, programs and information is one of the most important functions of a computer. ओके जो डेटा स्टोर करना है या फिर प्रोग्राम्स इन्फॉर्मेशन ये जो सारी चीज़ स्टोर करनी है वो कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है. दैट मीन्स कि हम हमारे जो फाइल्स डॉक्यूमेंट है हमारे इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट है वो फाइल में स्टोर करते हैं. तो सेम एज हमारे जो प्रोग्राम्स फाइल्स डेटा जो भी है वो कंप्यूटर में स्टोर होता है. वो एक हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है. ओके मोस्ट फंक्शन इम्पोर्टेंट फंक्शन है. कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी. ओके एज यू नो हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि कंप्यूटर में हम बहुत सारे डेटा स्टोर होता है. बट ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं. उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी सारे डेटा है वो मेमोरी में स्टोर होता है. दिस डेटा कुड बी टैक्स पिक्चर्स और इवन साउंड. तो ये जो डेटा है जो स्टोर हुआ है डेटा वो कौन कौन से हो सकते हैं. तो टैक्स मीन्स कि आपने जो टाइपिंग किया है वो इवन पिक्चर्स या फिर कोई साउंड क्लिप भी हो सकता है. यू कैन यूज़ दिस स्टोरेज डेटा वेन एवर यू वांट. ओके फिर आप जब चाहो ये डेटा जो स्टोर हुआ है फिर आपको जब भी ज़रूरत है वो ओपन करके आप देख सकते हो. देर आर टू काइंड्स ऑफ स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज एरिया दो तरह के कौन है तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके हम यहाँ पे ऑलरेडी फिगर में बताया हुआ है. यहाँ पे तो स्टोरेज है फिर उसके दो पार्ट है. यहाँ पे हमारे दो पार्ट्स है. फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में हमारा आता है रैम एंड रोम और सेकेंडरी मेमोरी में आएगा हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. ओके प्राइमरी मेमोरी है उसको हम कैसे जानते हैं तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी उसके या फिर इंटरनल मेमोरी से हम पहचानते हैं उसको. देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम. द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी. नाउ लेट्स कंटिन्यू द रैम. रैम मीन्स के रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी. ओके रैम क्या है हमारी एक टेम्पररी मेमोरी मीन्स के फ्यू सेकंड के लिए फ्यू टाइम्स के लिए हम उसमें हमारा डेटा वहाँ पे स्टोर हो सकता है. डेटा प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन इज स्टोरेड इन रैम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस. ओके तो इसमें जो रैम में है हमारे डेटा किस फॉर्म में तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो आते हैं उसी फॉर्म में हमारा डेटा है प्रोग्राम है इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे स्टोर होता है. हैंस एनीथिंग स्टोरेड इन रैम विल रिमेन स्टोर देयर only as long as electric power is supplied to the computer. जब भी हम रैम उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है तो जब भी पावर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई उसको कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिलता है तभी हमारा उसमें डेटा स्टोर हो सकता है. ओके इफ देयर इज एन इंटरप्शन इन द पावर सप्लाई ऑफ इफ यू एक्सीडेंटली स्विच ऑफ द कंप्यूटर यू विल लॉस ऑल द डेटा स्टोर इन रैम. कभी बाई चांस ऐसा कुछ हुआ कि इंटरप्शन मीन्स के पावर कट हो गया पावर जैसे कभी ऐसा होता है कि लाइट आती जाती रहती है ऐसे कोई पावर सप्लाई में कोई इंस्ट्रक्शन आता है या फिर एक्सीडेंटली कोई हमारा कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर हम वर्क कर रहे हैं और अचानक बंद हो जाता है स्विच ऑफ हो जाता है तब हमने जो हमारा डेटा रैम पे स्टोर हुआ है रैम में वो डेटा हमारा लॉस हो जाता है. मीन्स कि जब भी हम सेव नहीं करते तब तक हमारा डेटा वहाँ पे सेव नहीं रहता है. ये इंटरनल मेमोरी है टेम्पररी मेमोरी है. इलेक्ट्रिक पावर जब तक उसको मिलता है तब तक वहाँ पे डेटा स्टोर होता है या फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर बंद हो गया इंटरप्शन आया या फिर हमारा कंप्यूटर बंद हो गया तो हमने जो भी कुछ स्टोर किया है जो भी कुछ लिखा है जो भी वर्क किया है वो सारा क्या हो जाएगा वेस्ट मीन्स के लॉस हो जाता है. यू कैन नॉट रिट्राइव द लॉस डेटा इवन इफ द पावर सप्लाई इज रिस्टोरेड और यू स्विच ऑन द कंप्यूटर अगेन. और ये डेटा जो हमारा लॉस हो गया उसको आप कभी भी रिट्राइव नहीं ले सकते मीन्स के वापस नहीं ले सकते. अगर पावर सप्लाई भी आ जाता है और इस कंप्यूटर आप वापस से चालू करते हो तभी भी हम हमारा डेटा वापस नहीं ले सकते. हैंस रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी. इसलिए क्या बोलते हैं कि रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी. जब तक हम वर्क करते हैं तब तक डेटा उसमें स्टोर होता है बट जैसे ही पावर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर हमारे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ कंप्यूटर बंद हो गया तो हमारा ये डेटा सारा जो है वो लॉस हो जाता है और पावर सप्लाई मिलने के बावजूद या फिर कंप्यूटर चालू करने के बावजूद भी वो डेटा हम वापस से रिट्राइव गेट बैक नहीं ले सकते. इन रैम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग बिट्स. ओके
अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो भी प्रोग्राम्स है, ये जो भी है रैम में हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो बिट्स में स्टोर होता है। बिट्स मीन्स के बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट है हमारे 0 and 1। ओके, देस अ बिट कैन कंटेन ओनली 2 डिजिट 0 और 1। देखो ये जो बिट है वो और 2 डिजिट से ही बनता है हमारा 0 और 1। दिस मेथड ऑफ यूजिंग ओनली 2 डिजिट इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। ये मेथड है जो 2 डिजिट से यूज करके ये मेथड बनती है, उसे बोलते हैं हम बाइनरी सिस्टम। अ नंबर और अ लेटर यू एंटर यूजिंग द कीबोर्ड इज स्टोर इन रैम यूजिंग 8 बिट्स। जब भी हम कीबोर्ड का यूज़ करके नंबर या फिर लेटर कुछ भी एंटर करते तब रैम ये 8 बिट स्टोर, मतलब 8 बिट जो है उसमें स्टोर होता है। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, जो 8 बिट का ये ग्रुप है उसे बोलते हैं हम बाइट। बिट क्या है, तो वो बाइनरी डिजिट है, और बाइनरी डिजिट है हमारा 0 and 1। रैम ओनली ये बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है। वो कौन से, तो 0 and 1 नंबर में हमारी पूरी मेथड यूज़ होती है, और ये जो पूरी मेथड है 0 और 1 डिजिट यूज़ करके उसमें स्टोर करने की, तो उसे बोलते हैं हम बाइनरी सिस्टम। और जो 8 बिट का ग्रुप है उसे बोलेंगे हम बाइट। ओके, तो 1 कैरेक्टर दैट मीन्स के नंबर या लेटर, कोई भी आपने नंबर या लेटर कोई भी एक चीज़ आपने टाइप की है तो इक्वल टू 8 बिट्स, और उसे बोलेंगे हम 1 बाइट। ओके, नाउ नंबर 2 रोम। रोम दैट मीन्स के रीड ओनली मेमोरी। जैसे ही उसका नाम है वैसे कि रीड ओनली मेमोरी, उसमें हम खाली ओनली फॉर रीड कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना राइट कर सकते हैं ना कुछ भी। तो रोम स्टोर्स प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। रोम में ऐसे प्रोग्राम स्टोर है कि कंप्यूटर को किस तरह से वर्क करना है वो उसको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इट इज रोम दैट स्टैंड द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द CPU टू गेट गोइंग। फॉर एग्जाम्पल है कि हमें कंप्यूटर ऑन करना है, ओके, तो रैम CPU को मैसेज सेंड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर ऑन करना है, तो जिसके लिए वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो उसको सेंड करता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट होता है। एज द नेम सजेस्ट, प्रोग्राम्स इन रोम कैन ओनली बी रीड। ओके, जिस तरह से उसका नेम है उसी तरह कि उसमें क्या है, हम प्रोग्राम ओनली रीड कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी चेंज एंड देयर will not be lost even if there is an interruption in power supply or the computer is accidentally switch off। okay, अभी क्या है उसमें, क्या है, हम ओनली फॉर रीड कर सकते हैं, तो उसमें इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी चेंज भी हम कुछ नहीं कर सकते, ना टाइप कर सकते हो, कुछ भी कर नहीं सकते, ओनली फॉर रीड ही कर सकते हो। उसको ओपन किया, रीड किया, ठीक है। तो दे विल नॉट बी लॉस्ट, तो वो कभी भी लॉस नहीं होता है, हमारा डेटा उसमें लॉस नहीं होता है, या फिर पावर सप्लाई में कोई इंटरप्शन आ जाए, या फिर बाई चांस हमारा कोई कंप्यूटर कभी भी बंद हो जाए तो भी डेटा हमारा लॉस नहीं होता है। ओके, बाय, प्रणाम।